Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. चलो बेटा स्टार्ट करें. Yes, sir. Compound interest. Compound interest. We are on question. I think 11. कर लिया हमने 11. कर लिया शायद. हाँ 11 कर लिया. 12th. अब है borrowed rupees 16,000 at 7 whole 1/2% per annum. ये मैंने आप लोगों को कल बोला था करने को. Have you all completed? Have you all tried it? अब मैंने 7 होल 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 16,000 रुपए बोरो करे कहीं से. सिंपल इंटरेस्ट उसको पे करना था. ठीक है. 2 साल बाद जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा आप वो निकालेंगे एंड देन वो रुपए उसने उसी साल जिस साल बोरो किए थे कहीं से बोरो करके किसी और को दे दिए. फिर उसको वहां से इंटरेस्ट भी मिला जिसको दिए थे. तो वहां पर लेकिन उसने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया सेम रेट पर. तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है. यस ऑल ऑफ यू डन. बहुत इजी क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13. The simple interest on a sum of money for 2 years at 8% per annum is 2,400. What will be the compound interest on the sum at the same rate for the same period? किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट गिवन है. कितना सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2,400 रुपीज. तो दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. एक पार्ट में जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम. ठीक है. एंड टाइम पीरियड इज 2 इयर्स. 2 साल में इतना इंटरेस्ट मिला पता है. प्रिंसिपल नहीं पता है. निकाल लेते हैं यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. डू यू ऑल रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल नहीं पता है हमको. रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 8%. टाइम पीरियड पता है 2 इयर्स अपॉन 100. ये 100 2400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 240000 इक्वल्स टू 16p. ये 16 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू 8. 16 से कट कर लेते हैं इसको डायरेक्टली. 16 से कट करके आएगा 15000. RHS में p बचा है. दो बार p लगा दिया इक्वल टू. तो द प्रिंसिपल इज ₹15,000. अब यही सेम प्रिंसिपल के ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. 15,000 इज द प्रिंसिपल. सेम प्रिंसिपल का यूज करना है. फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. What will be the compound interest on the sum at the same rate? अब प्रिंसिपल सेम है. Yes, sir. 15,000. रेट सेम है 8%. टाइम पीरियड भी सेम है 2 साल. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो
उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 होल टू द पावर n की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू 15000 इंटू 1+8/100 होल टू द पावर 2। 15000 इंटू 108 डायरेक्ट लिख देते हैं, 108/100 पावर 2 लगी है इसलिए 2 बार लिखना है इसको। 108/100, 100 के 3 जीरोस ये गए, 200 थे और यहाँ से 3 जीरोस कट गए। 15 को 10 को काट दो, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 2 से कट कर दीजिए, 54। तो अमाउंट इक्वल्स टू 3 इंटू 54 इंटू 108। व्हाट इज द प्रोडक्ट? 3 इंटू 54 इंटू 108, 17496 रुपीज, 17496, 17,496। यहाँ पर CI कितना निकला आपका? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि ₹2496। SI कितना था बेटा देखो, 2400 था, 2400। CI कितना है आपका? 2496 है। देख लीजिए किस में ज्यादा फायदा हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा हो रहा है, 96 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, एनी डाउट? इजी क्वेश्चन था। Yes, sir. कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं लेकिन इजी हैं। आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट पता है, मॉडिफिकेशन कैसे करना है फॉर्मूला में, अगर कोई सिचुएशन आएगी तो क्या करना है, तो बस अगर ये सारी चीजें पता है तो इजी क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है आपको कहीं कहीं पे लंबी लगे, लेकिन ऐसा वो भी नहीं है, इतनी कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं है किसी क्वेश्चन में। ओके, हटा दें बेटा ये? So please wait for a minute. या Yes, sir. Done. Sir, done. ओके, Please wait. चलें स्टार्ट करें। ओके, so now question number 14, which is a good one. Yes, ये अच्छा क्वेश्चन है। The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years 6% per annum is ₹90. Find the sum. सबको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट
अगर हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट से। पता है, ये बात तो समझ में आ गई होगी अभी तक, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल था, उसका 2 इयर्स के बाद 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देखा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, दोनों चीजों का डिफरेंस करा, तो पता चला कि 90 रुपीज का डिफरेंस आ रहा था, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से 90 रुपीज ज्यादा था। आपको प्रिंसिपल बताना है कितना था। वेरी गुड क्वेश्चन। तो लेट द प्रिंसिपल बी पी, प्रिंसिपल बी पी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है 6% पर एनम, टाइम पीरियड भी हमको दिया है 2 इयर्स। दो पार्ट्स कर लेंगे पहले क्वेश्चन के। एक कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पहले। सेकंड पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना। तो एस आई इक्वल्स टू हमें मिल गया, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आर की वैल्यू 6, टी की वैल्यू 2, 12 पी अपॉन 100 आ गया है। कोई डाउट है इसमें किसी को? आर 6 लगा दिया, टाइम 2 लगा दिया, 12 पी अपॉन 100 आ गया एस आई। एनी डाउट? No, sir. अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन। तो अमाउंट इज इक्वल टू, तो अमाउंट की जगह हम एक और चीज लिख सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम सी आई निकालना चाहते हैं, तो कैन वी राइट अमाउंट की जगह कैन वी राइट पी प्लस सी आई, लिख दें पी प्लस सी आई अमाउंट की जगह, कोई प्रॉब्लम? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो पी इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100 होल टू द पावर 2। तो यहां से सी आई आपका निकला पी 1 प्लस 6 अपॉन 100 हो गया 106 अपॉन 106 अपॉन 100 की पावर 2, और ये जो P था LHS में, जो P था वो RHS में जाकर के माइनस P हो गया। एनी डाउट बताइए? No, sir. कोई डाउट है? कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई यहाँ तक मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ तक कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो मुझे बताइए। Sir, यस sir, in question 13 and 14, what will the difference? मतलब सर question 13 में मतलब सर ऐसे क्या करना था जो 14 में सर अलग कौन से मतलब किस टाइप से अलग है? क्वेश्चन 13 और 14 कैसे डिफरेंट है, ये पूछना चाह रहे हो? Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन 13 में आपको फर्स्ट केस में, यहाँ पर भी 2 केस है क्वेश्चन 13 में, क्वेश्चन 14 में भी 2 अलग अलग केसेस है। क्वेश्चन 13 में आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, कितना था? सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से आपने प्रिंसिपल निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड तो दोनों में ही गिवन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में गिवन है। अब डिफरेंस क्या है, आपको क्वेश्चन 13 में सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, उससे आपने पहले प्रिंसिपल निकाल लिया, फिर प्रिंसिपल रेट और टाइम की हेल्प से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। क्वेश्चन 13 में इजी था। क्वेश्चन 14 में आपको ना तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ना कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है,
टाइम पीरियड दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो तो 13 में भी था, 14 में भी दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सर 13 क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, लेकिन एक दूसरी चीज गिवन है। वो क्या है, जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया है, आगे करेंगे उस चीज का यूज। हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है वो दिया हुआ है 90 रुपीज, जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है, अभी करेंगे। यस, अब बताओ। सर ये डिफरेंस है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया था, इसमें नहीं दिया है। एंड एक और डिफरेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन 14 में हमको सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है। सीआई और एसआई में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब सीआई सर एसआई से कितना ज्यादा है, 90 रुपीज ज्यादा है सीआई एसआई से। ये हमें क्वेश्चन 14 में गिवन है। क्वेश्चन 13 में कुछ और दिया हुआ था। क्वेश्चन 13 में दिया था सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पूरा पूरा दिया हुआ है आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अब ये 14th में आप पहले एसआई आपने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ पी, बिकॉज ना तो हमको एसआई मालूम है ना पी मालूम है। यस सर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ये एसआई हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ पी, ऐसे ही सीआई भी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ पी, सीआई भी निकाल लिया पी की टर्म्स में। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला आपने यूज करा, P into 1 plus R upon 100 whole to power सर n। ये डाउट सर, Yes, सीआई में सर माइनस पी क्यों हुआ सर? सर एसआई में क्यों नहीं हुआ? एसआई के फॉर्मूले में डायरेक्ट एसआई का फॉर्मूला होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप पहले अमाउंट निकालते हैं, तो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है पूरा, ठीक है, ये पूरा यस सर। अमाउंट है आपका। अब अमाउंट की जगह आपने ए की जगह आपने पी प्लस सी आई कर दिया, सी आई पता लगाना था हमें, इसलिए हमने अमाउंट की जगह पी प्लस सी आई लगाया। फिर ये जो पी है वो आरएचएस में जाकर के माइनस पी बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ओके हमें सर, सी थैंक आई यू मिल सर। गया, सी आई भी मिल गया। एस आई और सी आई दोनों पी की टर्म्स में हमको मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमको ओके सर। एक चीज पता है जो अब हम यूज करने वाले हैं, जो सेकंड इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन थी, सी आई और एस आई का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 90 रुपीज, दिया है। यस सर। यस इसका सर। यूज करेंगे अब, सी आई माइनस एस आई रुपीज 90। सी आई की वैल्यू हम लोग पी की टर्म्स में निकाल चुके हैं, आइए पुट कर देते हैं सी आई की जगह पी इंटू 106 अपॉन 100 की पावर 2। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। माइनस पी, ये पूरा सी आई है आपका, लगा दी देखिए मैंने वैल्यू सी आई की, माइनस एस आई, एस आई कितना है 12 पी अपॉन 100, ये एस आई है, इक्वल टू 90 रुपीज। बताइए कोई डाउट। नो सर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी 106 का स्क्वायर कितना होता है बेटा बताओ। 11236, 11236 अपॉन 10,000 माइनस पी, ये वाला माइनस 12 पी अपॉन 100, सारे ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर दिए, इक्वल टू 90। तीन टर्म है यहाँ पर, देखिए तीनों टर्म का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम 10,000, ठीक है बेटा। 10,000 सर, बहुत हाँ, से बड़ा है। 11236 पी माइनस 10,000 पी, 10,000 पी। हाँ, माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इज 100, 100 इंटू 12 पी यानी कि 1200 पी। आगे बात समझ में, यस सर। 10,000 को 100 से डिवाइड करा, 100, 100 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 पी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 11236 माइनस 10,000 पी माइनस 1200 पी, ये सब माइनस करने के बाद केवल 36 पी बचेगा,
देख लो बेटा। 36p बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 10,000 इक्वल्स टू 90। p इक्वल टू 90 इंटू 10,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 36। 36 नीचे आ गया। 90 को 6 से कट करा 15, 36 को 6 से कट करा 6, 6 को 3 से काट लिया 2, 15 को 3 से काट लिया 5, 2 से 10,000 को कट कर लिया 5,000, 5 इंटू 5,000 25,000 आंसर आ गया। बताइए डाउट। नो सर। निकाल ली हमने प्रिंसिपल कितनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, which you all will do right now। ओके सर। बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोगों को। मैं आप लोगों को ऊपर का पार्ट दिखा रहा हूँ, सब सेम है, बस वैल्यूज डिफरेंट हैं। अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपको कैसे करना है। करिए स्टार्ट एवरीवन। देखते जाइए, हिंट लीजिए इससे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिना देखे करो, देख के करो, हिंट लो, कोई बात नहीं, उसी से सीखते हैं। चीटिंग करने से सीखता है इंसान, पता है आपको? डू यू नो? जब आप किसी की चीटिंग करते हैं ना एग्जाम हाँ में, सर। तो याद हो जाता है आंसर। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सर सही बात है, या बिना सोचे समझे चीटिंग? चीटिंग भी बिना सोच के करते हो? अरे जो लिख दिया नोट कर लिया, कुछ तो दिमाग चलाते होगे चीटिंग करने में भी। Yes, sir. हम्म? जब तक मैं 12th क्लास में था, मुझे चीटिंग वर्ड का मतलब भी नहीं पता था, सच बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं था चीटिंग का मीनिंग क्या होता है, समझ रहे हो? सच्ची में चलिए, सर। हाँ बिल्कुल सच। चीटिंग करना तो दूर की बात है, मुझे मीनिंग भी नहीं पता। चलिए क्वेश्चन 14। 14 कर लिया हमने, 15th वाला आप लोग स्टार्ट करिए, कैलकुलेशन करिए अपने आप। वैल्यूज डिफरेंट हैं, बाकी सब कुछ सेम है क्वेश्चन में। आर यू ऑल डूइंग द क्वेश्चन? बताओ बच्चों, क्वेश्चन कर रहे हो सब लोग? आर यू ऑल डूइंग? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. यस सर। करो।
हो गया बेटा सबका? यस, ऑल ऑफ यू डन? सर गलत आ रहा है सर। आंसर इज नॉट कमिंग, रॉन्ग आंसर। यस सर। कोई बात नहीं, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। देखो बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? सर 10%। टाइम 3 years। यस, यहाँ तक सही है बेटा। देखो, पी और सॉरी एस आई सर और सही है सी आई, ठीक है, सर। एंड ऐसा ही यही सी आई एस आई 93 का है सर। डिफरेंस आपको 90 दिया है, 93, 93 दिया है, यस सर। 93 लगा यस दीजिए। सर। आगे सॉल्व करना है बस। सर यहाँ तक तो मेरा सही आया है, फिर आगे क्या हुआ सर कोई बात नहीं, बताइए। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दिया आपने। देखिए, सी आई एक ही पीरियड है आज हमारा, 11/10 की पावर 3 माइनस पी माइनस एस आई 3p/10 इक्वल्स टू 93। ये वैल्यूज लगा करके इसको सॉल्व करना है। चलिए, अभी तो टाइम हो गया, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ये याद रखना बेटा, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है? ये इक्वेशन वगैरह नोट कर लो, वी विल कंटिन्यू।